हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है कॉम्पटन प्रभाव, जो फर्स्ट पेपर के अंदर आ रहा है अपना बीएससी फाइनल के अंदर, और फर्स्ट यूनिट चल रही थी अपनी, तो उसमें अगली हेडिंग है कॉम्पटन प्रभाव। तो कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है, और ये जो है जो अपन ने पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, उसके अंदर लाइट की कौन सी नेचर आ रही थी, पार्टिकल नेचर। और एक आता है कि डी ब्रोगली परिकल्पना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जितनी भी वेव होती है, इससे पहले तो यानी कि जो लाइट होती है उससे क्या होता है, पहले जब क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसके अंदर वेव माना जा रहा था, और फिर वेव को शो करने वाले जो एक्सपेरिमेंट अपन ने देख लिए थे। और यहाँ पे जो लाइट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें अंदर लाइट की कौन सी नेचर आती है, पार्टिकल नेचर आती है। तो इसमें ये देखा गया है कि ये लाइट है, ये रेडिएशन है, क्या सच में जो ये पार्टिकल नेचर को बताते हैं। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किसको सिद्ध करता है, फोटोन की सत्यता को सिद्ध करता है, या फिर लाइट की पार्टिकल नेचर को सिद्ध करता है। तो इसमें कॉम्पटन वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, एक्स रे थी उनको ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया, ग्रेफाइट ब्लॉक, इसके ऊपर क्या किया, इन फोटोनों को क्या किया, इंसिडेंट करवाया, जिनकी कुछ पर्टिकुलर लैम्बडा और न्यू थी। इन जो रेज की तरंग दैर्घ्य और आवर्ती उनकी लैम्बडा और न्यू रखी गई। और जब इन एक्स रेज को ग्रेफाइट ब्लॉक के ऊपर इंसिडेंट करवाया, तो इधर एक लगा रहता है क्रिस्टल और इधर था एक संसूचक डिटेक्टर। जब ये एक्स रेज ग्रेफाइट के ब्लॉक पर इंसिडेंट करवाई जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रकीर्णित वेव है उसके अंदर जो ये लैम्बडा थी उससे अधिक वाली वेवलेंथ वाली रे प्राप्त हो रही थी इधर, और एक इसके इक्वल प्राप्त हो रही थी। जब इन प्रकीर्णित जो रेज थी उनको क्रिस्टल के ऊपर आपतित करवाया गया, यहाँ से जो प्रकीर्णित होंगी, एक्सरे गिरी ग्रेफाइट के ब्लॉक पर, और प्रकीर्णित जो रेज थी उनको इस क्रिस्टल के ऊपर क्या करवाया गया, ब्रेग डिफ्रैक्शन या ब्रेग विवर्तन। तो इस संसूचक के द्वारा क्या देखा गया है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है, जो आपतित विकिरण थी उनसे ज्यादा वाली वेवलेंथ प्राप्त हो रही थी, और एक उसके सिमिलर प्राप्त हो रही थी। तो इससे एक बराबर और एक थी इस इंसिडेंट से प्रकीर्णित जो रेस थी उसकी इंसिडेंट वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ वाली विकिरण प्राप्त हो रही थी। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर क्या था, अकॉर्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन को पता है कि वेव किसकी तरह ट्रीट करती है, वेव की तरह, यानी कि लाइट किसकी तरह बिहेव करता है, एक वेव की तरह। ये हो गई एक वेव। और किससे कोलिजन करवा रहे हैं, इस ग्रेफाइट ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे किससे करवा रहे हैं, जो इन एक्स रे थी उनकी ग्रेफाइट ब्लॉक से इंटरेक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे अनोन्य क्रिया हो रही है, इनके पास ग्रेफाइट के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रकीर्णित जो विकिरण रहेंगी उसके अंदर लैम्बडा क्या रही थी, डिफरेंट प्राप्त हो रही है, यानी कि जो आप इससे ज्यादा वाली प्रकीर्णित वाली वेवलेंथ प्राप्त हो रही थी, लैम्बडा डैश। और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, वेव है जो वेव की तरह बिहेव करेगी, यानी कि जो लाइट है वो वेव की तरह रहेगी, और इस वेव को उनके साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है, यानी कि इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है। तो ये वेव है, ये इस पार्टिकल को से जैसे खुद ट्रेवल कर रही है उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को भी लेके ऑसिलेशन करने के लिए वो कर देगी, मजबूर कर देगी कि इस वेव ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन करने के बाद इस इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करवा रही है, ऑसिलेशन करवा रही है।
तो ये जो ओसिलेशन थे, जब ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल जब ओसिलेशन करेगा तो इससे EM वेव इमिट होंगी। तो इस EM वेव के वाइब्रेशन में क्या देखा गया कि जो वेव थी इसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी या वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, और इस EM वेव में भी क्या थी, कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो यहाँ इंसिडेंट की और ये जो EM वेव निकल रही थी इनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम प्राप्त हो रही थी इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, कि जो भी वेव आएगी इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन भी उसी वेव के साथ ओसिलेशन करने लग जाएगा, और चार्ज पार्टिकल के ओसिलेशन की वजह से ये चार्ज पार्टिकल EM वेव निकालेगा। और ये EM वेव थी जो इंसिडेंट वेव थी, और ये जो EM वेव निकल रही थी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, सेम आ रही है। बट जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसके अंदर क्या आ रही थी, इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ थी और जो उधर प्रकीर्णित वेव थी, उन दोनों की जो लैम्बडा थी उसमें क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। तो लैम्बडा में डिफरेंस है तो फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंस रहेगा, और उस डिफरेंस को लैम्बडा डैश माइनस बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो इसमें तो आ रहा है डिफरेंस, और इसमें क्या मिल रही है, सेम फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव है वो प्राप्त हो रही थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव को तो वेव माना गया, ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन था ये क्या है, पार्टिकल। वेव थी जो तो वेव है ही, लाइट है जो तो क्या है, वेव है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पार्टिकल। इन दोनों का जब इंटरेक्शन हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है या लैम्बडा आ रही है वो क्या आएगी, सेम। बट जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो ये लाइट थी, वेव थी, उसको तो क्या माना गया, फोटोन से मिलकर बना हुआ, यानी कि उसे तो क्या माना, पार्टिकल। और जो इलेक्ट्रॉन है वो तो खुद है ही क्या, पार्टिकल। पार्टिकल की जब पार्टिकल से इंटरेक्शन हो रही है, अनोन्य क्रिया हो रही है, तो उसमें क्या आ रहा है, वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा है, और उसे इंसिडेंट और जो प्रकीर्णित रे है उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि जब लाइट को पार्टिकल माना और इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में लाइट को क्या माना था, वेव माना था, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है कॉम्पटन प्रभाव, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की सत्यता को सिद्ध करता है कि हाँ जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर दिखाती है। ठीक है, ये तो हो गया जो क्लासिकल मैकेनिक्स किस तरीके से इस कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उनकी जो क्या थी, कमियां थी, वो देख लिया अपन ने कि जो वेव थी वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करती है तो सेम ही प्रकीर्णित जो लाइट होती है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम ही आती है, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो लैम्बडा भी सेम रहेगी। और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हो रहा था, उनकी फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। जो आपतित रे थी और जो प्रकीर्णित रे थी उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। प्रकीर्णित रे की वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा पाई गई, ठीक है। ये तो हो गया कॉम्पटन का जो प्रभाव। अब इसका गणितीय विश्लेषण किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे देखो इसका जो गणितीय विश्लेषण है वो किस तरीके से किया गया। यहाँ पे एक्स दी गई, ठीक है, और उसकी कुछ एक ई, तो एक्स रे है जिनके अंदर क्या रहते हैं, फोटोन, फोटोन से मिलकर बनी हुई है। तो ये फोटोन, एक्स रे के अंदर क्या है, फोटोन। ये जब फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे, ये कोई इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है। तो क्या होता है कि जो ये जो प्रकीर्णित फोटोन है उसकी जो एनर्जी और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी किस तरीके से मेजर करेंगे, ये अपन जानते हैं। फोटोनों की जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो पहले अपन ने क्या माना, जो E1 है इस फोटोन का
वो क्या है, एच न्यू। और ये क्या है, उस फोटोन का मोमेंटम। ये किस तरह है, ये तो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एच अपॉन लैम्बडा, और लैम्बडा को रख देंगे सी अपॉन न्यू, तो न्यू ऊपर चला जाएगा। एचटीआर से स्पेशल रिलेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, दिख नहीं रहा इधर। ई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर C4 पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। ये होती है सापेक्षिकता के सिद्धांत से ऊर्जा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो। जीरो होता है, देखा था अपन ने पहले वाली क्लास में। तो फोटोनों की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ सी आता है, और ये बच जाएगा पी सी, ये हो जाएगा जीरो। और यहाँ से एनर्जी कितनी है, एच न्यू, तो सी इसके नीचे, और पी पी कितनी आ गया, मोमेंटम इस फोटोन का एच न्यू अपॉन सी। तो ये इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट याद कर लेना अपॉन लैम्बडा। एच यहाँ पे है प्लांक कांस्टेंट, और सी कितनी क्या है, लाइट की स्पीड, और जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये फोटोन है जो इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट करवाया जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच में अनोन्य क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, ये प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाती है, E1 प्राइम एच न्यू प्राइम, और मोमेंटम कितना हो जाता है टक्कर के बाद, एच न्यू प्राइम अपॉन सी डैश। और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो रेस्ट में था, तो इसलिए इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये लाइट की वेलोसिटी से तो ट्रेवल कर नहीं रहा, यानी कि पी इक्वल टू एम वी, वी यहाँ पे क्या है, जीरो, तो में क्या जाएगा, जीरो। और इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, एम नॉट सी इलेक्ट्रॉन की। ये इससे टक्कर करेगा तो ये इधर प्रकीर्णित हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम सी स्क्वायर। अब ये रेस्ट में नहीं है इसलिए एम सी स्क्वायर आएगा, और सिटी होगी तो यहाँ पे वेव कितना, मोमेंटम कितना जाएगा, एम वी। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आया कि जो आपतित फोटोन है एक्स रे, उस ग्रेफाइट ब्लॉक था, यहाँ पे क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर इंटरेक्शन होएगा तो ये इसकी एनर्जी को क्या कर देगा, एच न्यू, फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच न्यू प्राइम, और इधर खुद कितनी एनर्जी से आएगा, एम सी स्क्वायर से। या जो ये है इंसिडेंट एंगल कितना है, फाई, और इधर कितना है, थीटा। ये डायग्राम आया समझ में। अब क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले यहाँ जो टक्कर होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने बताया था कि जो यहाँ पे फोटोन और जो मैटर पार्टिकल होंगे उनके बीच में जो टक्कर होगी वो कैसी रहेगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। तो यहाँ भी क्या मानना अपन को कि ये जो टक्कर है वो क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है। इसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेंगी। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू टक्कर से पहले, और टक्कर के बाद में कितनी है, एच न्यू प्राइम या एच न्यू डैश, और इसकी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर, और इधर एम सी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ कितना जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से एच न्यू फोटोन की और ये उस इलेक्ट्रॉन की, ये प्रकीर्णित फोटोन की और ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई। तो टक्कर से पहले टक्कर के बाद एनर्जी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का देखना है तो एम सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, एच न्यू, ये माइनस उधर जाके एच न्यू डैश, और एम नॉट सी स्क्वायर, ऐसे कैसे बच जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करने पर ये एम स्क्वायर C4, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब
अब इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो h इधर से तो कॉमन बाहर, और न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, और फिर 2a² b² प्लस 2ab, तो ये हो गया a और ये हो गया b, m² c4। अब इसमें जो h² है वो कॉमन आ रहा है, एक तो इसको ओपन कर लिए यहाँ पे, और एम नॉट c² ये हो गया, और ये कुछ नहीं किया, बस इसमें से ये जो इस ब्रैकेट को ओपन किया है, और ये इक्वेशन क्या हो गई 1। अब समवेग संरक्षण का नियम किस तरीके से लगाना है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में इस दिशा में ये क्या हो गई अपनी एक्स, और ये ऊपर वाई, तो टक एक्स दिशा में टक्कर से पहले संवेग, एक तो ये हो गया एच न्यू अपॉन सी, इलेक्ट्रॉनों का एक्स दिशा में कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। अब यहाँ पे देखो कि एक्स दिशा में ये जो मोमेंटम है इसका घटक, इसका कंपोनेंट, जैसे अपन इधर देखते हैं ना ऐसे, ये ठीक आएगा यहाँ पे ए वेक्टर, तो इस इधर क्या जाएगा ए एक्स कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कितना जाएगा ए साइन थीटा, तो यही करना है अपन को। अब इसका एक्स डायरेक्शन में घटक का कंपोनेंट क्या जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी, और कितना एंगल बना रहा है कोस फाई, ठीक है। और इसी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना जाएगा, एच न्यू डैश सी साइन फाई। कंपोनेंट के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तो इसका तो एक्स डायरेक्शन में घटक कितना जाएगा, एच न्यू प्राइम अपॉन सी कोस फाई, और उधर कितना जाएगा साइन फाई। अब इस इलेक्ट्रॉनों का मोमेंटम कितना है एम वी, तो इसका एक्स डायरेक्शन में घटक कितना जाएगा, यहां से बन रहा है एंगल थीटा, तो इधर क्या आएगा कोस थीटा, तो एम वी कोस थीटा, और इस एम वी का वाई डायरेक्शन में इधर नीचे आ जाएगा एम वी साइन थीटा, तो डायरेक्शन एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ कितना जाएगा माइनस एम वी साइन थीटा, जो उधर लिखेंगे ना इक्वेशन में तब। तो एक कंपोनेंट करना तो आता होगा, ये थीटा फाई एंगल बना रहा है, तो इसका कोस घटक आ जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर इसका वाई घटक, और फिर इस थीटा का एम वी का मोमेंटम का थीटा के साथ एक्स डायरेक्शन में घटक आ जाएगा कोस थीटा, यानी कि एम वी कोस थीटा, और इसके वाई डायरेक्शन में एम वी साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में घटक ये बता दिया, एच न्यू अपॉन सी, इलेक्ट्रॉन का कितना है जीरो, और ये हो गया प्रकीर्णित फोटोन का घटक, और ये इलेक्ट्रॉन का घटक एक्स डायरेक्शन में। और इधर इस सी को क्या कर देंगे, एलसीएम लेके एम वी सी कोस थीटा इधर, और एच ये उधर जाके माइनस एच न्यू कोस फाई, एच यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर वाई डायरेक्शन में वाई का कोई भी घटक नहीं है, तो मोमेंटम का कोई भी घटक नहीं है वाई डायरेक्शन में, तो जीरो, और ये किसका है प्रकीर्णित फोटोन का, और ये नीचे ये ऊपर जा रहा था और एक नीचे था इलेक्ट्रॉनों का वाई घटक, तो नीचे क्या जाएगा माइनस आ गया ये। अब इसमें भी क्या करना है, सी एलसीएम लेके ये हो जाएगा एम वी सी साइन थीटा, और ये बच जाएगा एच माइनस में प्लस हो जाएगा एच न्यू साइन फाई, ये इक्वेशन हो जाएगी 3। इसको बस कुछ नहीं किया, सोल्व किया है। फिर इस 2 का और 3 का क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है।
इक्वेशन 2 और 3 का क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है। तो एम वी स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इधर भी क्या है, वी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से तो एम वी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा और इसका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच गया ऐसे कैसे, इक्वल इधर क्या है एच न्यू माइनस कोस फाई, इसका क्या कर देंगे वन, इधर क्या है एच न्यू डैश साइन फाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इधर क्या बच गया, एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे कैसे, और इस ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और इधर एक क्या है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। फिर से क्या कर लेंगे, इसमें से एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या जाएगा 1। इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है ये तो इसलिए कर दिया है क्योंकि टाइम लगता है और आप लोग वीडियो देखते नहीं हो फिर कंप्लीट। ये हो गया, और अब इक्वेशन जो स्टार्टिंग में आई थी फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये रही ये, और अब जो फोर्थ इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 में से 4 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर फाइव सी की पावर 4 माइनस ये रहा फोर्थ इक्वेशन एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उधर था ये सारा, और यहाँ से आ गया एच स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाइव, ये क्या कर दिया उसमें से घटा दिया। अब इनमें से जो जो कट रहा है उसे काट देंगे, क्या क्या कट रहा है इधर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, और एक है एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। और क्या कट रहा है, और बस कुछ नहीं कट रहा, बस इतना ही कट रहा है। अब यहाँ पे माइनस 2h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये कॉमन ले लेंगे इसमें से, और एक इधर से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस कोस फाइव, माइनस का लेंगे ना इधर से तो 1, और इधर प्लस में है तो इसलिए माइनस कोस फाइव, प्लस ये एम नोट स्क्वायर C4 यहाँ पे आ गया, और इधर एम नोट सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा 2h, इसमें से और इसमें से 2h न्यू माइनस न्यू डैश ब्रैकेट बंद एम नोट सी स्क्वायर आ गया ये इस इक्वेशन में। जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये उनको एक दूसरे से घटा देंगे तो ये बच जाएगा। अब इसमें से क्या करना है एम स्क्वायर सी की पावर 4 फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और इधर से ये तो आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर, और एक सी स्क्वायर बचेगा इसका जो कॉमन लिया है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ जो कॉमन लिए थे वो है ही ऐसे कैसे। अब अपन जानते हैं जो रेस्ट मास होता है और मूविंग मास होता है, आप सापेक्षिकता के सिद्धांत से जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो ये होता है इनके बीच में मूविंग मास और रेस्ट मास के बीच में ये रिलेशन होता है m इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे वर्ग हटा देंगे, वर्गमूल हटाने के लिए इधर स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर क्या जाएगा एम नोट स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये है एम नोट सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख देंगे एम नोट स्क्वायर, और C4 बच रहा है जो ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये जो बच रहा है जो ऐसे कैसे। ठीक है, ये रिलेशन याद होना चाहिए, रेस्ट मास
एम नोट यहाँ पे क्या है, रेस्ट मास, और एम क्या है, मूविंग मास। इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है। और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, जो एम स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को क्या लिखा है, एम नोट स्क्वायर, और सी स्क्वायर पहले से था और वो इक्वेशन ऐसे कैसे आ गई। अब इसमें क्या करना है, एम नोट स्क्वायर C4 और इधर भी एम नोट स्क्वायर C4, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा इधर, ये इन दोनों को इसको उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव, और 2H ये वाले टर्म ऐसे कैसे, और ये उधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2H और इधर है 2H स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा और एक H से एक H कट जाएगा, तो ये बच गया H, और न्यू माइनस न्यू डैश, और उसका न्यू माइनस न्यू इंटू न्यू डैश इसके नीचे आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, एक H यहाँ से बचा है, और एम नो और 1 माइनस कोस फाइव। तो ये जो फॉर्मूला है, ये उसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी भी जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उसमें भी ये काम आएगा, तो इसको याद रख लेना। तो न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। अब इसको अलग करना है, ये इसकी दोनों के उसमें में है, तो न्यू अपॉन न्यू डैश, तो न्यू से न्यू कट गया, क्या बच गया, 1 अपॉन न्यू डैश, माइनस ये इससे कट गया तो क्या बच गया, 1 अपॉन न्यू, एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, ये आ गया। अब इसमें देखना है कि जो कोप्टन शिफ्ट थी, जो वेवलेंथ में डिफरेंस आ रहा था, तो इस डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे एम नोट सी स्क्वायर है तो एक सी उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन न्यू डैश माइनस सी अपॉन न्यू, ये सी उधर गया एक, इससे मल्टीप्लाई हो गई इस ब्रैकेट से, और क्या बच गया, एच अपॉन नोट सी माइनस कोस फाइव। अब अपन जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है ये होता है, तो सी अपॉन न्यू डैश को क्या लिखेंगे, लैम्बडा डैश, और ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा। ये जो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा है वो क्या होता है, डेल लैम्बडा के बराबर होता है, और ये जो डेल लैम्बडा है इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ये जो लैम्बडा थी ये प्रकीर्णित फोटोन की वेवलेंथ थी, और ये जो लैम्बडा है वो क्या है, जो अपन इंसिडेंट करवा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या ग्रेफाइट ब्लॉक के ऊपर, ये उसकी वेवलेंथ है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है ये यहाँ पे भी मैथमेटिकल भी, और उससे भी जो क्वांटम मैकेनिक्स थी उसके अकॉर्डिंग भी अपन ने देख लिया। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, कॉम्पटन शिफ्ट। इसको क्या लिख देंगे, इस पूरे ब्रैकेट को डेल लैम्बडा, और ये क्या बच गया, एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाइव। तो ये जो फॉर्मूला आ गया ये किसका है, कॉम्पटन शिफ्ट का होता है। अब यहाँ पे जो ये है एच अपॉन एम नोट सी, इसकी जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल आती है, वेवलेंथ के इक्वल आती है, यानी कि लैम्बडा के बराबर आती है। लैम्बडा इसको मान लेंगे सी, और इसकी वैल्यू के लिए 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और इलेक्ट्रॉनों का रेस्ट मान 9.8 गुणा 10 की पावर गुणा, और सी कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 10 की पावर 8। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लैम्बडा सी है, इसकी वैल्यू आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस एच अपॉन एम नोट सी की वैल्यू आती है, तो ये डेल लैम्बडा क्या बन जाएगा, लैम्बडा सी 1 माइनस कोस फाइव। और अब इसी फॉर्मूले में यदि फाई की वैल्यू क्या लिख लें, 180, जो प्रकीर्णित कोण है फोटोनों का उसकी वैल्यू यदि 180
डिग्री कर ले, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो जाए, उधर फाई एंगल न बना के वो वापस पीछे आ जाए, तो इस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, और एक्स कोस 180 कितना होता है -1, तो ये डेल लैम्बडा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक 1 ये रहा और इससे -1 तो 2 लैम्बडा सी, तो डेल लैम्बडा कितना जाएगा 2 गुना, और इसकी वैल्यू कितनी थी 0.0242, तो ये हो जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। और ये क्या होती है मैक्सिमम कॉप्टन शिफ्ट, डेल लैम्बडा क्या हो जाएगा यहाँ पे वो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट, और ये लैम्बडा सी क्या थी कॉम्पटन वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू किससे निकालते हैं, जो ये डायमेंशन आती है H/m0c से, जूल सेकंड, और m का क्या हो गया kg, और एक हो गया मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करते हैं तो इसकी जो डायमेंशन है मीटर में आती है, और मीटर में किसकी होती है, दिख ही नहीं रहा, ये जो H/m0c है इसकी वेवलेंथ लैम्बडा की इक्वल आती है, रख के देख लेना जूल सेकंड और m kg में, और लाइट की वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये लैम्बडा किस में आता है मीटर में आता है, और इससे लैम्बडा सी बोल देते हैं, और इसको जब सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम, और इसे क्या कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन तरंग दैर्घ्य, और इस लैम्बडा इसमें रख देंगे लैम्बडा c1 माइनस कोस फाई, तो इसका ये जो फॉर्मूला है वो क्या आया डेल लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा c1 माइनस कोस फाई। यदि फाई की वैल्यू 180 डिग्री ले लेते हैं तो मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट कितनी आती है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपना क्या हो गया कॉम्पटन प्रभाव, या गणितीय विश्लेषण के द्वारा कॉम्पटन प्रभाव को अपन ने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इंसिडेंट रे और जो प्रकीर्णित रे थी, यानी कि जो लाइट वेव थी उनकी जो वेवलेंथ थी फ्रीक्वेंसी थी वो समान आ रही थी, और यहाँ पे क्या आ रही है प्रकीर्णित फोटोनों की वेवलेंथ अधिक प्राप्त हो रही है, जिससे ये जो एक्सपेरिमेंट है कब सिद्ध हुआ, जब अपन लाइट को पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं तब ये जो इफेक्ट हो रहा है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव को सिर्फ वेव ही माना गया, इसलिए उन्होंने उसको सोल्व नहीं कर पाए। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा, जो यहाँ पे रिकॉइल हुई थी, प्रतिक्षिप्त हुए थे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी और किस डायरेक्शन में हुए थे tan थीटा, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।